ये तो वोट चोर की बात कर रहे हैं। ये लोग तो डकैत हैं, लुटेरा हैं। ये लोग वोट को जो है से लूटते रहे हैं। जब शांतिपूर्वक उसका विरोध किया जाता है तो उस पर जो है से लाठी से, डंडे से, ईंट से, पत्थर से, रोड़े से हमला करवाने का काम, लाठी के बल पर, बंदूक के बल पर, गोली के बल पर, जो है से अपराधियों के बल पर, माफियाओं के बल पर ये वोट लूट लेते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, कांग्रेस और महागठबंधन के तमाम लोग जो है अब अपनी इस यात्रा के समापन की ओर बढ़ रहे हैं और ऐसे में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष एक बार फिर से वोट चोर और गद्दी छोर का नारा लगा रहे हैं। ऐसे में हम सीधे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे भाजपा से प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी से, खास SIR के मुद्दे को लेकर कई विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे। पहले तो बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए आपका। नमस्कार। कैसे देख रहे, एक बार फिर से राहुल गांधी ने हुंकार भरकर कह दिया है कि वोट चोर और गद्दी चोर, कैसे देख रहे इस चीज को? ये तो वोट चोर की बात कर रहे हैं। ये लोग तो डकैत हैं, लुटेरा हैं। ये लोग वोट को जो है से लूटते रहे हैं। जब तक जो है से लूट होती रही तब तक ये सत्ता में रहे। लाठी के बल पर, बंदूक के बल पर, गोली के बल पर, जो है से अपराधियों के बल पर, माफियाओं के बल पर ये वोट लूट लेते थे। किसी को वोट देने का अधिकार नहीं होता था। बक्सा भर देते थे 2-4 लोग, जो ऐसे बूथों पर कब्जा होता था। वो तो अभी आरोप लगा रहे कि अभी वोट चोरी करते हैं आप लोग कर रहे हैं। ये तो मैं जो ऐसे कर रहा हूँ कि जब से ये सारे चीज समाप्त हो गए, बूथ लूटने की परंपरा, बूथों पर जो है पाबंदी लग गई। अब जो है पारामिलिट्री फोर्स आ गए, EVM आ गए, आई कार्ड आ गए, फर्जी तरीके से कोई वोट नहीं दे सकता है, तो ये सत्ता से बाहर हो गए। इसलिए ये बेचैन है और इनकी बेचैनी इसी से झलकती है कि इनको लग रहा है कि फिर वही पुराने दिन वापस आ जाए ताकि हम फिर सत्ता में आ जाए। अब वो नहीं होने वाला है। अब जाग चुकी है जनता। जनता अपने अधिकारों को समझती है कि हमारा अधिकार है वोट देने का और हम खुद वोट देंगे। कोई दूसरा व्यक्ति मेरी वोट का चोरी न करे, डकैती न करे, लूट न करे। और इसलिए ये बेचैनी में है कि अब जो है से जनता अपना वोट देगी और वोट देगी तो विकास के लिए, विकास के नाम पर जो उनके लिए काम करेगा। के द्वारा और आप लोगों के पार्टी के युवाओं के द्वारा जिस तरीके से आक्रोश देखा गया और सदाकत आश्रम के गेट को भी तोड़ते हुए नजर आए, वीडियोस फुटेज जो वायरल हो रहे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो लोग तो कह रहे हैं कि गुंडा राज अब आ गया। ये लोगों की गुंडा जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, ये तो बेहद ही एक शर्मनाक है। इस पर क्या कहेंगे आप? अच्छा, ये छोड़ दिया जाएगा क्या? संवैधानिक पद पर बैठे सर्वोच्च व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, जिनको देश की जनता ने बैठाया है, और उनको गाली देना, अपशब्द प्रयोग करना, उनकी माता जो धर्मपरायणी महिला थी, जिनका निधन हो चुका है, और उनकी माता को लेकर करके गाली देना, यह शर्म नहीं आती है? ये आक्रोश है। और उस आक्रोश के लिए अगर प्रदर्शन शांतिपूर्वक किया जाता है तो उल्टे जो है से हमला करते हैं। इनको पता चल गया है कि अब हमारा जो है से, हम जो है से कहीं सत्ता से नहीं आने वाले हैं। इसलिए बेचैनी नेता से लेकर के उनके पार्टी के तमाम लोगों पर जो है से ये पता चल रहा है। अगर जो है राहुल गांधी अपने मंच से बिहारी की DNA को लेकर सवाल कौन किया? मैं तो पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी अपने मंचों से प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उनको गाली देने का काम, उनके खिलाफ नारे लगवाने का काम कर रहे हैं। और जब शांतिपूर्वक उसका विरोध किया जाता है तो उस पर जो है से लाठी से, डंडे से, ईंट से, पत्थर से, रोड़े से हमला करवाने का काम, ये हिंसक तरीके से चाहते हैं कि हम सत्ता को कब्जा करें। ये जो है से अब होने वाला नहीं है। जैसा जो है से आप करेंगे, आपको जवाब देने के लिए जो है से भारतीय जनता पार्टी तैयार है। अब आप शेर पर सवा शेर, अगर आप लाठी चलाएंगे तो लाठी चलाएंगे, अगर ईंट पत्थर चलाएंगे तो ईंट पत्थर भी चलेगा। अब आपसे जो है से हम जो है से छोड़ने वाले नहीं है। और जहां आपने कहा किन लोगों को बिहार में बुलाया, जो लोग बिहार के खिलाफ बात की, बिहारियों का अपमान किया। अब MK स्टालिन
जो चेन्नई के अंदर में हिंदी बोलने पर जिसने पाबंदी बनाया, हिंदी बोलने वाले लोगों को, हिंदी भाषी लोगों को चुन चुन कर करके, पहचान कर करके उनको मारने पीटने, उनको बाहर करने का काम। और बिहारियों के लिए कहा ये टॉयलेट क्लीनर है, ये आते हैं पान खाकर, गुटखा खाकर और यहाँ गंदगी के फैलाने का काम करते हैं, हमारी टैक्सों की चोरी करते हैं, हमारी नौकरियों पर जो है कब्जा करते हैं। ये सारे बातें करने वाले व्यक्ति को बुला करके जले पर नमक छिड़कने का काम आप हेमंत रेड्डी को बुलाते हैं। डीएनए की बात तो मोदी जी ने कहा था, जिसके बाद ट्रक भर भर के आए थे बाल और नाखून। इसी बात को तो मैं कह रहा हूं कि हेमंत रेड्डी ने क्या कहा था। ये तेलंगाना का मुख्यमंत्री, उसने कहा कि बिहार जो केसीआर थे पूर्व मुख्यमंत्री, उनका डीएनए बिहार के कुर्मियों से मिलता है, बिहारी कुर्मी का डीएनए है जो नीच है डीएनए, यानी कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। लेकिन मोदी जी ने भी जाति, अरे भाई उनकी जाति को लेकर के, अरे जाति को लेकर करके, और उसने सीधे तौर पे मुख्यमंत्री पर हमला किया। मुख्यमंत्री हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, हमारे स्वाभिमान है, बिहार के विकास के लिए जिनको ने पूरी ताकत लगा दी है, लगातार काम कर करके लोगों का विश्वास और भरोसा जीते हैं। और जो मुख्यमंत्री आज भी जो ऐसे बिहार की जनता जिनको पसंद कर रही है, बार बार पसंद, और उस मुख्यमंत्री के ऊपर जो ऐसे उनके सवाल उठा कर करके, गाली दे कर करके क्या करना चाहते, बिहार की धरती पर ऐसे लोगों को बुला कर करके बिहार का अपमान कराना। यह बिहार अपने आत्मसम्मान को बचाना जानती है। बिहार इसको भूलेगा नहीं, बदला लेगी, राहुल गांधी से बदला लेगी, तेजस्वी से बदला लेगी। एसआईआर के नाते बिहार का जो अपमान इन लोगों ने किया, उस अपमान का बदला ये चुनाव में इनको भुगतना पड़ेगा। एक एक सीटों को इनको जो है लाले पड़ जाएंगे, कोई सीट जीत कर करके नहीं आएंगे ये। तो चलिए, एसआईआर का मुद्दा अब बिहार में इतना गर्म हो गया है कि बिहार की राजनीति में अब इसका असर देखने को मिला है। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।